हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th जिसकी एक्सरसाइज 8.3 8.2 तक हमने पहले क्लियर किया हुआ है। साथ ही साथ हमने पूरा बेसिक और आइडेंटिटीज भी क्लियर की थी बेटा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। और आज का जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 जिसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए। इन सभी की जो वैल्यू है हमें कोट ए में बदलनी है, यानी सभी का मान हमें तीनों का कोट के रूप में लाना होगा। बिल्कुल आसान है। देखो आइडेंटिटीज ये लिखी हुई है और साथ ही साथ एक आइडेंटिटीज और हमने पढ़ी थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी के बारे में हमने पढ़ा था। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा था साइन थीटा था, यहाँ पर कोस था, यहाँ पर टेन था, देन यहाँ पर कोसेक था, यहाँ पर सेक था और यहाँ पर था बेटा कोट। यहाँ पर कोट था। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम जो साइन है, इस साइन के मान को हम कोट में चेंज करेंगे। तो साइन से हम किसी प्रकार से कोट ला सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल लिखेंगे। तो जो साइन है उससे हम कोट कैसे ला सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि साइन के साथ कोस आ रहा है। लेकिन एक काम किया जाए, साइन से हमें जो उल्टा मिलता है वो है कोसेक। कोसेक है, और जो कोसेक होता है उसका मान होता है कोट में। तो हम क्या करेंगे, साइन को हम पहले बदलेंगे कोसेक में, तो हमारा हो जाएगा कोसेक ए यहाँ पर हो जाएगा। और हमें पता है क्या पता है बेटा कि कोसेक ए जो होता है, कोसेक ए जो होता है बेटा, कोसेक ए जो होता है, कोसेक ए जो होता है इक्वल, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, क्या होता है बेटा कि वन प्लस कोट स्क्वायर ए होगा। तो हम लिख देंगे वन प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, पावर टू नहीं है, जबकि यहाँ पर पावर टू दी हुई है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी पावर टू जब हटाओगे सामने आप लगा दोगे रूट। क्या लगा दोगे बेटा, स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा दोगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे वन अपॉन कोसेक की जगह लिख देंगे बेटा क्या, वन प्लस कोट स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देंगे। और इस प्रकार हमने इसको कोट में निकाल लिया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो इसका अगला जो मान है, यानी सेक का हमें बदलना होगा किसमें, कोट में। तो सेक ए इक्वल कोट कैसे ला सकते हैं, देखो सेक के मान में पहले टेन आ सकता है, और टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है कि नहीं होता। तो हम इसको इसी प्रकार यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, सेक को पहले चेंज करेंगे हम टेन में। तो वन प्लस क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सामने लगा देंगे रूट। ठीक है ना। और हमने आइडेंटिटी में लिखा है कि जो टेन होता है बेटा, उसका उल्टा जो हम कर सकते हैं कोट, हम यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, कोट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही करना होगा, रूट लगाएंगे। वन प्लस टेन का मान हो जाएगा वन अपॉन कोट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो पावर टू हम यहाँ पर लगा देंगे, पावर टू हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो इसे थोड़ा मिक्सअप नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा इसका लाइन इस प्रकार से कर देते हैं। रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए बेटा। क्या करेंगे, वन प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है अपॉन, और कोट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे वन मान लो, एलसीएम लो, क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वन का डिवाइड कोट स्क्वायर ए में दोगे, कोट स्क्वायर ए आएगा, कोट स्क्वायर ए को वन से मल्टीप्लाई करोगे, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर वन आएगा प्लस में। अब ध्यान दो, रूट यदि आपको हटाना है तो रूट हट सकता है, लेकिन उसकी पावर टू भी हटेगी। लेकिन कब हटती है ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोट स्क्वायर ए प्लस वन और रूट लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में रूट नहीं हटेगा। यदि यहाँ पर ऐसे लिखा होता कोट ए प्लस वन की होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हट जाता, तो पावर टू भी हट जाता। यहाँ पर वन के ऊपर यानी पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए था, तभी रूट हटेगा, अदरवाइज रूट नहीं हटेगा बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला जो रूट है वो नहीं हटेगा, तो हम इसे रूट में ही शो करेंगे। लेकिन नीचे से रूट हट जाएगा और पावर टू भी हट जाएगी, तो कोट है यहाँ पर आंसर फाइनल आ जाएगा। और इस प्रकार लीजिए, हमने सेक को भी बदल दिया है किसमें, कोट में। ठीक है, आगे चेंज करते हैं, किसका मान है बेटा, टेन का मान है। तो टेन हमें सिंपल सा पता है कि जो टेन का उल्टा होता है कोट होता है, तो हम लिख देंगे वन अपॉन कोट ए। और ये लीजिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया बेटा। सभी का मान हमने साइन आल्सो सेक, सॉरी साइन सेक और टेन, हाँ बिल्कुल इन तीनों का मान कोट में बदलना था, तो हमने कोट में इसको बदल दिया है। और इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी साइन कोस टेन कोसेक
कोट, सभी का मान आपको सेक में बदलना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन से, तो इसका रूल लिख देते हैं वापस, पी बी पी अपॉन क्या बेटा, एच एच बी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर था साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, देन कोस टेन, और फिर क्या आएगा बेटा, कोसेक आएगा, देन सेक, और फिर हो जाएगा कोट। क्या हो जाएगा, कोट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम साइन का चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हमें चेंज करना होगा सेक में। तो साइन से सेक कैसे मिलेगा, देखो साइन से सेक इस प्रकार मिल सकता है कि साइन से सेक इस प्रकार मिल सकता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कोस के बराबर होती है, और कोस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। मतलब घुमा फिरा के हमें सेक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन की आइडेंटिटी होती है हमारे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है। हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए तो सामने लगा देंगे रूट। ठीक है ना, और हमें पता है कि जो कोस ए जो होता है वो उल्टा होता है यहाँ पर सेक ए का। ठीक है ना, सेक ए यहाँ पर, ठीक है, सेक ए यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है हमें पुटअप करनी होगी, यानी कोस का जो हमने क्या करा है उल्टा लिखा है, सेक होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे रूट 1 माइनस कोस की जगह लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा, सेक ए, हम यहाँ पर लिख देंगे का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक ए का होल स्क्वायर। 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे हम। हाँ, तो एलसीएम क्या आएगा बताइए, सेक स्क्वायर ए आएगा। सेक स्क्वायर ए हम यहाँ पर एलसीएम कर देंगे, सेक स्क्वायर ए हम एलसीएम यहाँ पर कर देंगे। नीचे डिवाइड देंगे, ऊपर से जो आंसर आएगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का डिवाइड सेक स्क्वायर ए में दोगे, सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा -1, इस प्रकार आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था रूट किस कंडीशन में ओपन होगा और किस कंडीशन में ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर का जो रूट है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि यदि पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होता तो ये रूट ओपन हो जाता, तो ये रूट क्या हो जाता, ओपन हो जाता। ठीक है, बट यहाँ का रूट हट जाएगा क्योंकि सिंगल पर ही स्क्वायर है, तो इस प्रकार हम इसको कर देंगे। और साइन की वैल्यू जो है हमारे सेक में बदल चुकी है। और इसका जो बेटा अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो इसका साइन का चेंज हो गया, अगली बात करेंगे हम कोस की। तो कोस को हमें चेक करना है, चेंज करना है किसमें, सेक में। और कोस का उल्टा डायरेक्ट हमें पता है क्या होता है, सेक होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा। लीजिए, बिल्कुल आसान हो गया। साइन के बाद कोस हो गया 10। अब 10 की वैल्यू आएगी बेटा, 10 को चेंज करना है किसमें, सेक में। तो देखो 10 का मान सेक में ऑलरेडी होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, तो पावर सॉरी क्या लगा देंगे, रूट हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी स्क्वायर रूट हम यहाँ पर लगा देंगे। साइन का हो गया, कोस का हो गया, 10 का हो गया। अगली बारी आती है कोसेक की, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे कोसेक को, कोसेक को चेंज करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए बेटा, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक जो होता है साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। जो साइन की वैल्यू आई थी उसका उल्टा कर दो, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देंगे। तो ऊपर नीचे करना है केवल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, इसके बाद आएगा कोट। अब कोट का चेंज करना है। कोट का क्या होता है बेटा, कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है। कोट जो होता है टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा कर दो, तो उल्टा करने के लिए इसके नीचे 1 मानो। ठीक है ना, तो 1 को ऊपर ले जाओ, 1 को ऊपर ले जाओ अपॉन, और इसको नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो दोस्तों इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला जो पॉइंट है आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए। देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन है 9, तो इस 9 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, और 9 यहाँ पर हट जाएगा तो बच जाएगा 10 स्क्वायर ए यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, हमने बेटा आइडेंटिटी में कुछ लिखा है, क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए जो होता है वो हमारे 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इस पूरे की जगह लिख देंगे बेटा 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, पूरे की जगह 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा।
इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन है थर्ड के सेकंड पॉइंट से और साथ में फोर्थ क्वेश्चन पूरा आपका, इनमें पूरी तरह से भर भर के एक चीज ध्यान रखनी है आपको और दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी कोई वैल्यू साइन कोस में बदल सकती है उसे साइन कोस में आपको बदलनी होगी, और जिसका मान साइन कोस में दिया हुआ है उसको बिल्कुल भी छेड़नी नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। तो आपने रूल पढ़ा था पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पर हमने लिखा था साइन थीटा, देन कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये हमने लिखा था। ठीक है ना, अब यहाँ पर यही काम करना है हमें, देखो ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी टेन का उल्टा हम कर देंगे, टेन का उल्टा हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर यही हमें करना है। तो वन प्लस टेन का मान क्या है, साइन बटे कोस होता है, तो साइन थीटा बटे क्या लिख देंगे, कोस थीटा हम लिख देंगे। और सेक का क्या होता है बेटा, सेक का जो होता है वो होता है वन अपॉन कोस, तो आप लिख दोगे वन अपॉन कोस, यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना, इसी प्रकार कोट का क्या होता है, कोस बटे साइन होता है, तो हम लिख देंगे कोस बटे साइन। और कोसेक का जो होता है वन अपॉन साइन होता है, वन अपॉन साइन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नीचे वन मान लीजिए, एलसीएम लोग क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। वन का डिवाइड दोगे कोस थीटा, कोस थीटा को वन से करोगे कोस थीटा आ जाएगा। कोस का कोस में डिवाइड दोगे वन, वन को साइन थीटा से करोगे साइन थीटा, इसी प्रकार प्लस वन आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एलसीएम लोगे आप, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड दोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी कहलाएगी ए। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये कोस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बी की, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग रही है बेटा, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी ए की पावर टू माइनस बी की पावर टू हम यहाँ पर कर देंगे, ए की पावर टू माइनस बी की पावर टू हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, अब इस आइडेंटिटी में हमें क्या करना है बेटा, पुटअप करना होगा। ठीक है ना, तो पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए का स्क्वायर मतलब हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हम कर देंगे, माइनस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, डिवाइड बाय कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, साइन थीटा, कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब सिंपल सा है, फिर दोबारा एक आइडेंटिटी आ गई है यहाँ पर, और वो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी की पावर टू, तो हम लगाएंगे ए प्लस बी की पावर टू, यानी ए की पावर टू प्लस टू ए बी प्लस बी की पावर टू हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी में पुटअप कर देंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है शुरू की कोस थीटा, और जो साइन थीटा है वो बी की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी यानी कोस थीटा और साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा हमें, अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोल लो, अब किसके बराबर होता है बेटा, वन के इक्वल होता है, वन के बराबर होता है, तो हम आइडेंटिटी यही लगाएंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे वन के इक्वल होती है ना, तो हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी में लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी और इसकी जगह लिख देंगे वन, तो वन प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे टू कोस थीटा और साइन थीटा, माइनस का क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, अपॉन क्या लिखा हुआ है बेटा, कोस थीटा और साइन थीटा, प्लस का माइनस का वन प्लस का वन कट जाएगा, और कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, ओनली टू बच गया, तो इसलिए इसका पॉइंट जो आंसर हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर टू हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, तो देखो मैंने अभी बताया था sec जो होता है बेटा वो कोस का उल्टा होता है, और जो टेन होता है उसका मान होता है साइन बटे कोस होता है। ठीक है ना, और साइन कोस को हमें छेड़ना नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, जब दिया हो उसको सेम आपको लिख देना है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, बताइए क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस से आ जाएगा,
डिवाइड दोगे 1, 1 1 जा 1 और 1 आएगा, 1 को साइन से करोगे साइन ए आएगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है ऊपर, आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे लगा दोगे आप a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 हम यहाँ पर यूज करेंगे यानी लिखेंगे। तो यहाँ पर a का मतलब क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 2 माइनस b का मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस ए यहाँ पर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो इक्वल होगा वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इनकी जगह लिख देना है कोस स्क्वायर ए। तो आप लिख दोगे कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय, क्या लिखा हुआ है अपोन में, कोस ए लिखा हुआ है, यहाँ कोस ले लीजिए। यहाँ पर कोस की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कट जाएगी, तो कितने बच जाएगी, 1 वैल्यू बच जाएगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी पॉइंट कोस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखो वही हम 1 प्लस टेन का मान क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, हमने आइडेंटिटी में लिखा था अभी, तो इसका होल स्क्वायर हम लगा देंगे अपॉन 1 प्लस कोट का होता है बेटा कोस बटे साइन होता है, तो यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर, देन इसी प्रकार 1 प्लस साइन स्क्वायर कोस है यहाँ पर कोस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे 1 मान के एलसीएम ले ले, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 का डिवाइड कोस स्क्वायर ए में दोगे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को 1 से करोगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन एलसीएम क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब आता है आइडेंटिटी का रोल, आइडेंटिटी क्या लगाएंगे हम, देखो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 के इक्वल होती है। देखो आइडेंटिटी में देखिए आप, आपने लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे आप बेटा, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे साइन स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए आएगा। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है बेटा, कि जो साइन बटे कोस होता है वो हमारे इक्वल होता है किसके, टेन के, वो टेन के इक्वल होता है, हमने पढ़ा है आइडेंटिटी में। ठीक है ना, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूरे की जगह टेन ए आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पे, तो पावर 2 लग जाएगी, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी पॉइंट 10 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो अगले क्वेश्चन है 4th से हम करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से 3rd तक समझ आया है। तो इसी प्रकार 4th क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट मुलाकात आपसे अगले क्वेश्चन 4th में होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।